हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूट्यूब पर हम लोग केमिस्ट्री को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री को कैसे कवर करेंगे। देखो चलो, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट होंगे हम यहाँ पे समझाएंगे आपको, जितने भी, और सिलेबस के अकॉर्डिंग समझेंगे। और आपने बुक ले रखी होगी, अगर बुक नहीं ले रखी तो सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा। हम लोग यूनिट वाइज केमिस्ट्री कवर करेंगे। यूनिट में जितने भी टॉपिक दिए होंगे सारे टॉपिक को कवर करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। और जितने भी टॉपिक हम यहाँ पे कवर कराएंगे सारी की सारी पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ेंगे। ठीक है, जितनी भी पीडीएफ होंगी वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक, टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, एक एक चीज आपकी क्लियर होगी यूट्यूब पर, है ना। और जितने भी डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, आज जो पहली यूनिट है आपकी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड केमिकल फोर्सेस, बी केमिकल फोर्सेस, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेस। इसमें जो पहला कंसेप्ट है, पहली यूनिट में जो पहला कंसेप्ट है वो आपका रेजोनेंस है। क्या है आपका? रेजोनेंस। ये रेजोनेंस क्या होता है इसके बारे में आज बात करेंगे। देखो चलो, मैंने आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर बना दिया है, मैंने जितनी भी स्ट्रक्चर है बेंजीन की वो मैंने सामने आपको बना दिए हैं। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में ये दो स्ट्रक्चर को किक्लो स्ट्रक्चर बोला करते हैं, और ये जो तीन स्ट्रक्चर है इसे डेबार स्ट्रक्चर बोला करते हैं। और ये जो मैंने बना रखा है इस साइड वाला स्ट्रक्चर, इसे रेजोनेंस हाइब्रिड बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोला करते हैं। सबसे पहले रेजोनेंस में ये बात समझने वाली बात है, रेजोनेंस में कौन से बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं सबसे पहले ये समझो। रेजोनेंस में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं दो एटम्स हैं ए और बी, यहां पे सबसे पहले कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा होगा। ये क्या होगा? पाई होगा। रेजोनेंस में कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है? कौन सा बॉन्ड बताइए जरा? पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है ना? यस, है ना। तो रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? रेजोनेंस में कौन सा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा? पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। ये पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा ना। जस्ट समझो, अब हमने जो बेंजीन का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाया है इसमें हो क्या रहा है जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। जिसे हम लोग नंबरिंग कर दें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से यहाँ पे कर दे 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस स्ट्रक्चर में देखेंगे पहला स्ट्रक्चर ये है आपका, सेकंड स्ट्रक्चर ये है, थर्ड स्ट्रक्चर ये, फोर्थ स्ट्रक्चर ये, फिफ्थ ये। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देखो जरा, पहले स्ट्रक्चर को देखेंगे आप तो 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड है। ये सिग्मा है आपका, ये क्या है? पाई है। ठीक है, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड है। उसका 2 और 3 के बीच में सिग्मा है, फिर 3 और 4 के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड है, और 5 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड है। पता है आपको पाई बॉन्ड क्या है? ये जो पाई बॉन्ड है ये है पाई बॉन्ड। ठीक है, अब जैसे हम दूसरे स्ट्रक्चर में चलते हैं, जैसे हम दूसरे स्ट्रक्चर में जा रहे हैं तो 1 और 2 के बीच में क्या है? देखो यहाँ पे तो 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड है। 1 और 2 के बीच में क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे 2 और 3 के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड है ना। देखो 2 और 3 के बीच में यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्ड है। इसी तरीके से 3 और 4 के बीच में क्या है? सिग्मा, और 4 और 5 के बीच में क्या है? पाई बॉन्ड है। क्लियर है इतना? देखो, अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर को देखते हैं, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर को ही देखते हैं तो हो क्या रहा है? पाई बॉन्ड एक जगह से, पहले 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड है, यहां पे क्या है? 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड रहा क्या? नहीं रहा। पहले 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड था, अब 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड आ क्या? तो इन स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, पहला और दूसरा स्ट्रक्चर को आप लोग देखते हैं तो हो क्या रहा है? पाई बॉन्ड एक जगह से दूसरे स्थान पे जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है ना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहा है। यही आपका रेजोनेंस है। फिर से सुने, पाई बॉन्ड का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्लियर है इतना? चलिए, तो पाई इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरी जगह पे जाना, दूसरे स्थान पे जाना, उसे क्या बोला करते हैं हम लोग? रेजोनेंस बोला करते हैं, है ना। जो आपकी बुक में डेफिनेशन दी जाती है रेजोनेंस की वो जरा समझो, उस डेफिनेशन को समझो। देखो चलो, बेंजीन के स्ट्रक्चर ये सारे हैं, 5 स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन के सभी स्ट्रक्चर हैं, 5 स्ट्रक्चर हैं, है ना। इन 5 स्ट्रक्चर से बेंजीन की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इन 5 स्ट्रक्चर में कोई एक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है जो बेंजीन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दे। नहीं समझे? समझ में नहीं आया? फिर से समझो ध्यान से। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्ट्रक्चर क्या बेंजीन की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है, सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकता है, तो आप कहेंगे नहीं कर सकता। कोई भी एक स्ट्रक्चर, इन 5 में से कोई भी एक स्ट्रक्चर जो होता है बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए इन 5 स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। बात समझ में आ रही है?
बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए इन पांचों स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इन पांचों स्ट्रक्चर को हम लोग बोला करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला करते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन पांचों स्ट्रक्चर को जिसकी हेल्प से बेंजीन की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो जाती हैं, इन पांचों स्ट्रक्चर को क्या बोला करते हैं हम लोग? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला करते हैं। और इसी फिनोमेना को, इसी घटना को हम लोग रेजोनेंस बोला करते हैं। फिर से सुने ध्यान से। यदि किसी कंपाउंड या फिर किसी मॉलिक्यूल की कोई एक स्ट्रक्चर उसके सभी प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाती है, तो उस स्ट्रक्चर के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला करते हैं। और इस पूरी फिनोमेना को, इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग रेजोनेंस बोला करते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर सुने ध्यान से। देखो मैंने क्या बोला, यदि कोई कंपाउंड, जैसे बेंजीन है, बेंजीन का कोई कंपाउंड है, बेंजीन है आपका, जैसे बेंजीन को हम लोग ऐसे बनाते हैं जनरली, है ना, बेंजीन है, ये बेंजीन नाम का प्राणी है। अगर पूछा जाए आपसे कि बेंजीन की हमें सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है, सारे गुणों को एक्सप्लेन करना है, सारे गुणों की व्याख्या करनी है, तो क्या होगा? इन बेंजीन के समस्त गुणों की व्याख्या, सारी प्रॉपर्टीज की एक्सप्लेनेशन कोई एक स्ट्रक्चर, बेंजीन का कोई एक स्ट्रक्चर नहीं कर सकता। इनके सारे प्रॉपर्टीज से एक्सप्लेनेशन करने के लिए इन पांचों स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। इन पांचों स्ट्रक्चर क्या बोला करते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? पांचों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला करते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। और इसी फिनोमेना को क्या बोला करते हैं? इसी घटना को क्या बोला करते हैं? रेजोनेंस बोला करते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पांचों स्ट्रक्चर क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब जब समझने की कोशिश करना, अब इस प्रणाली को समझो, इसे समझो, है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? इन पांचों स्ट्रक्चर जो काम कर रहे थे वो ये प्रणाली करते थे। मतलब इन पांचों स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसमें समाहित है, इसमें है, रेजोनेंस हाइब्रिड में, है ना। जो पांचों स्ट्रक्चर है वो इसमें है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो बेंजीन के सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया करता है। क्लियर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन के सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेनेशन नहीं करता, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड बेंजीन के सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देता है। और सुनो, आपका जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है ना, रेजोनेंस का कंसेप्ट एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। मतलब ये रियल कंसेप्ट नहीं है। कैसा है? हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मनगढ़ंत कंसेप्ट है। मतलब इसका स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर वो भी हो सकता है, ऐसा बनाया गया स्ट्रक्चर। तो बेंजीन एक जो रेजोनेंस होता है उसके जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, रेजोनेंस में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो रियल नहीं होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो हाइब्रिड होता है वो आपका रियल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? ये रियल है, लेकिन ये जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है वो कैसी है? इमेजिनरी स्ट्रक्चर होते हैं। बात समझ में आ गई है ना। जब समझने की कोशिश करना ध्यान से। ये तो बात समझ में आ गई रेजोनेंस क्या होता है ना। पता है आपको, किसी मॉलिक्यूल का अगर कोई एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता है तो उस मॉलिक्यूल के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हो जाते हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाते हैं। इन पॉसिबल स्ट्रक्चर को रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बोला करते हैं। इस घटना को क्या बोला करते हैं? रेजोनेंस बोला करते हैं। चलिए अब जैसे मान लेते हैं हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। इन्हें याद रखिएगा, ये केकुलर स्ट्रक्चर होता है, ये बेंजीन के डी बार स्ट्रक्चर होते हैं। कई बार कंपटीशन में या फिर आपके एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव होता है, यही पूछ दिया जाता है, बताओ जरा डी बार स्ट्रक्चर कौन सा है बेंजीन का। पता है ना आपका, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्टिव भी हो जाता है पेपर और ऑब्जेक्टिव भी हो जाता है ना। तो याद रखिएगा इन स्ट्रक्चर को। उसके बाद इनके आईयूपीएसी नेमिंग भी पूछता है। आईयूपीएसी नेमिंग आपने बहुत पढ़ी होगी 11th-12th में, तो इनके आईयूपीएसी नेमिंग भी कर लीजिएगा। इनका डी बार स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेमिंग जनरली पूछा करता है। चलिए, है ना। अब क्या करेंगे? अब जैसे समझने की कोशिश करना ध्यान से। देखो चलो, जैसे हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर ले लिया, ये स्ट्रक्चर ले लिया, हम लोग इस स्ट्रक्चर को देते हैं, है ना। आपको पता है ना, इसका नाम पता है? इसका नाम पता है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन है। कौन सा कार्बोकैटायन? बोलो, कौन सा कार्बोकैटायन? नहीं पता? चलो इधर देखो, क्या होगा? एलाइलिक कार्बोकैटायन है। कैसा है? एलाइलिक कार्बोकैटायन। यह एलाइल कार्बोकैटायन है, एलाइल कार्बोकैटायन। इसका नाम क्या है? एलाइल कार्बोकैटायन। अरे आपको पता है ना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? कार्बोकैटायन होगा या नहीं होगा? होगा ना। हाँ होगा, एलाइल कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन, है ना। एलाइल क्यों बोला? क्योंकि ये एलाइलिक कार्बन होता है ना, डबल बॉन्डेड। जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड से जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा होता है उसे एलाइलिक कार्बन बोला करते हैं। नहीं पता?
देखो जरा फिर से सुनो, जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, डबल बॉन्ड से कोई सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ये सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दो, डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दो कार्बन, इसे क्या बोला करते हैं हम लोग, एलाइलिक कार्बन बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। अगर एलाइलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलेंगे, एलाइल कार्बोकैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलाइल कार्बोकैटायन। अगर नेगेटिव चार्ज आए तो एलाइल कार्बोनाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलाइल कार्बो एनाइन बोलेंगे। बात समझ में नहीं आ रही है, आ रही है ना। चलो, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एलाइल कार्बोकैटायन, नेगेटिव चार्ज आएगा तो एलाइल कार्बोनाइन। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसे क्या बोलेंगे, एलाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है ना, आनी चाहिए। तो जब समझो ध्यान से, ठीक। अब जब समझो ध्यान से, अब यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड है ना, और ये क्या है, पाई बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना, पता है ना आपको, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, नहीं पता है, फिर से सुनो। नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ना। देखो जरा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होगा ना, ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, अरे चिपकने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव आ जाए तो एक दूसरे भागने की कोशिश करेंगे, कहां से आ गया है ना, ये इधर भागेगा, ये इधर भाग जाएगा। पॉजिटिव पास आ जाए तो एक दूसरे भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो क्या हो गया, चिपकने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको, चलिए, है ना। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो जरा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉनों के बिना रह नहीं सकता, है ना, नेगेटिव चार्ज के बिना रह नहीं सकता। तो ये सिग्मा है, ये पाई बॉन्ड है। बताओ जरा, किस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड कमजोर होता है, बताओ जरा, कौन सा बॉन्ड कमजोर होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है, पता है ना, पाई बॉन्ड वीक होता है ना, ठीक है, पाई बॉन्ड वीक होता है ना। तो ये पाई बॉन्ड को, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये बुलाएगा पाई बॉन्ड को, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को बुलाएगा। कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिग्मा या पाई बॉन्ड के, सिग्मा बॉन्ड के नहीं, पाई बॉन्ड के, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाते हैं। तो होता क्या है, नया स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जरा समझने की कोशिश करना। देखो जरा, ये CH, ये पाई बॉन्ड जो था आपका, यहां पे जो पाई बॉन्ड था वो तो यहां पे शिफ्ट हो गया, किसने बुला लिया, पॉजिटिव चार्ज ने। तो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो तो खत्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज अब यहां पे आ जाएगा। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना ध्यान से, देखो जरा, ये पॉजिटिव चार्ज कब आया था, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया था, ये तो पॉजिटिव चार्ज आया था। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, अरे सोडियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, Na+ बनेगा, पता नहीं है आपको, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तभी तो एक पॉजिटिव आएगा। चलिए, है ना। तो जरा समझो, अगर ये पाई बॉन्ड यहां पे पहुंच गया, अगर ये पाई बॉन्ड यहां पे पहुंच गया, अब इस स्ट्रक्चर को देखो जरा, इस स्ट्रक्चर देखो, एक इलेक्ट्रॉन, अब इस स्ट्रक्चर को देखो, क्या कहेंगे आप, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का हो गया, 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 तो एक इलेक्ट्रॉन अब मिल गया ना उसे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। चलिए, अब यहां पे देखो, अब इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का था वो चला गया, अरे इस कार्बन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर चला गया ना, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो इस पर पॉजिटिव आ गया। क्लियर है इतना, अगर नहीं आ रहा हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, अभी रेजोनेंस स्टार्ट हुआ है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इन्हें बोला करते हैं, इन दोनों स्ट्रक्चर क्या बोला करते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला करते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोला करते हैं। क्लियर है इतना, चलिए। अगर आपसे कोई पूछे, बताओ जरा, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये स्ट्रक्चर सेकंड है, अगर आपसे ये पूछे, बताओ इस एलाइल कार्बोकैटायन की जितने भी एक्सप्लेनेशन है, क्या स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन कर सकता है, तो आप ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इनका दूसरा स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। एलाइल कार्बोकैटायन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, क्या स्ट्रक्चर फर्स्ट उसे एक्सप्लेन कर सकता है, नहीं कर सकता। क्या स्ट्रक्चर सेकंड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कौन करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड करेगा। कौन करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, जहां जहां पाई बॉन्ड है, जहां जहां पाई बॉन्ड है, क्या करेंगे, वहां पे डॉट कर देंगे। देखो यहां पे पाई बॉन्ड था, यहां पे पाई बॉन्ड था, बिल्कुल डॉट किया, यहां पे पाई बॉन्ड बन गया, देखो यहां पे पाई बॉन्ड बन गया। अरे समझ में नहीं आया, इधर देखो, चलो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, है ना। पहले और दूसरे के बीच में पाई बॉन्ड है, पहले और दूसरे के बीच में पाई बॉन्ड है, देखो तब डॉट डॉट किया। अब दूसरे और तीसरे के बीच में पाई बॉन्ड आ गया, देखो यहां पे आ गया ना, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, डॉट डॉट कर देंगे, डॉट 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 डॉट। बस समझ में आ रही है आपको, आ रही है ना, आ रही है। चलो यहां पे देखो, तो बताओ जरा, अब यहां पे देखो, इस स्ट्रक्चर में देखो, तीसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे तीसरे कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे स्ट्रक्चर में पहले कार्बन पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करेंगे आप, तीसरे कार्बन में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे, यहां पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे। दोनों कार्बन पॉजिटिव चार्ज है,
बात समझ में आ रही होगी ना, थोड़ी बहुत आ रही होगी, लेकिन आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी जब तक हम रेजोनेंस का कंसेप्ट कवर कर लेंगे। एक ही चीज क्लियर होगी। क्लियर है? इतना चीज क्लियर है? चले, है ना। तो ये होती है रेजोनेंस, है ना। अब रेजोनेंस जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से। रेजोनेंस का कंसेप्ट जो होता है वो सिर्फ प्लेनर मॉलिक्यूल में पाया जाता है। क्या मैंने कहा? रेजोनेंस का कंसेप्ट जो होता है वो सिर्फ प्लेनर मॉलिक्यूल में ही पाया जाएगा। अब प्लेनर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो प्लेन में बन सके उसे क्या बोलते हैं? प्लेनर मॉलिक्यूल। अब प्लेन में कैसे बनते हैं सर, ये तो बताइए। अरे जो आपके पेज पे बन सके। अब हम कैसे पहचानेंगे? टेंशन नहीं लो, पहचान में आ जाएगा किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा और किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा। ये अभी हम आपको क्लियर कराते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? रेजोनेंस की कहानी क्लियर है? बोलो क्लियर है या नहीं? आप बोलते तो हो ही नहीं, है ना। समझ में आ गया ना आपको? चलिए अब देखो जरा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे कंपाउंड को पहचानेंगे जिनमें रेजोनेंस होता है और ऐसे कंपाउंड को पहचानेंगे जिनमें रेजोनेंस नहीं होता है। तो सबसे पहले रेजोनेंस ऐसे कंपाउंड को पहचानने के लिए सबसे पहले एलाइलिक कार्बन को पहचानो, है ना। एलाइलिक कार्बन को पहचानो। अब ये एलाइलिक कार्बन क्या होता है अभी बताया था। एलाइलिक कार्बन क्या होता है देखो जरा। एलाइलिक कार्बन क्या होता है? डबल बॉन्डेड आपको कार्बन मिले, सबसे पहली बात डबल बॉन्डेड कार्बन मिले, उसके बाद सिंगल बॉन्डेड मिले, सिंगल बॉन्डेड मिले, उसके बाद कार्बन लगाओ। आपको डबल बॉन्डेड सिस्टम मिला, ये कहां मिला? पहचान लिए डबल बॉन्डेड सिस्टम। उसके बाद जो सिग्मा बॉन्डेड से सिंगल बॉन्डेड एटम होगा, ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्डेड कार्बन होगा, इसे बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन। माइंड में बैठा लेना एलाइलिक कार्बन को। क्या फिर से सुने, डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है या नहीं है, उससे जो सिग्मा बॉन्डेड से कार्बन मिल रहा है उसे क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। बोलेंगे है ना, ठीक बोलेंगे। अब जरा समझो, अगर आपसे ऐसा कोई बोले बताओ जरा ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये सर एलाइलिक नाइट्रोजन है ना। क्लियर है ना, ये एलाइलिक नाइट्रोजन है। चलिए, एलाइलिक कार्बन और एलाइलिक नाइट्रोजन की कहानी तो समझ में आ गई। अब आप लोगों को हम कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं, आपको बताना है उनमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले बात सुनो, यदि एलाइलिक कार्बन पर या एलाइलिक एटम पर, सुनना समझना ध्यान से, यदि एलाइलिक कार्बन पर या एलाइलिक एटम पर रेजोनेंस होता है, सॉरी, यदि एलाइलिक कार्बन या फिर एलाइलिक एटम पर पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर या फिर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पर रेजोनेंस होता है। माइंड में सेव कर लो ये वाली बात। नहीं आया समझ में? बिल्कुल नहीं आया। फिर सुनो, यदि एलाइलिक एटम पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर या अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर रेजोनेंस होता है। बस इतनी बात माइंड में सेव कर लो। फिर से सुने, एलाइलिक कार्बन पर पॉजिटिव, नेगेटिव या लोन पेयर होता है वहां पर रेजोनेंस होता है। और कंजुगेटेड सिस्टम का है हम लोग, कंजुगेशन अभी आपको समझा दें कंजुगेशन क्या होता है। कंजुगेटेड सिस्टम का है, या फिर एलाइलिक कार्बन पॉजिटिव, नेगेटिव या लोन पेयर या फिर डबल बॉन्ड होता है वहां पर रेजोनेंस होता ही होता है। जैसे समझने की कोशिश करना क्या कहना चाह रहे हैं हम, है ना। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा, सबसे पहले कंजुगेटेड सिस्टम समझो कि ये क्या होता है। देखो जैसे ये लिखा है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा क्या यहाँ पे कंजुगेशन है पाई बॉन्ड का, देखो पाई है, सिग्मा है, पाई है, तो सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई का कंजुगेशन है, यहां पे कंजुगेशन है। अगर अल्टरनेट ऑर्डर में पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसे कंजुगेशन बोला करते हैं। अगर अल्टरनेट ऑर्डर में पाई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे हम लोग कंजुगेशन बोला करते हैं। ठीक, जस्ट समझो ध्यान से। कैसे? अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा क्या यहां पे कंजुगेशन है, तो आप बताएंगे हाँ सर ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये पाई है ना, पाई आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, सिर्फ सिग्मा आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, फिर सिग्मा आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, पाई आ रहा है ना। तो पाई मतलब डबल सिंगल डबल, ये कंजुगेशन होता है, तो रेजोनेंस होगा। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा क्या यहां पर रेजोनेंस है,
बताओ जरा यहां पर रेजोनेंस है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर देखो जरा, ये पाई है, डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल है, डबल है, बिल्कुल रेजोनेंस होगा। कंजुगेशन सिस्टम है, कंजुगेशन है ना, चारों तरफ। क्लियर है इतना। अगर ये आपसे कोई पूछे बताओ जरा क्या ऐसा पॉसिबल है यहां पर रेजोनेंस है, तो आप तुरंत ही समझ गए होंगे कि एलाइलिक कार्बन पर यदि पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है या अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, वहां पर रेजोनेंस होता है। तो जरा देखो, जरा समझो ध्यान से। तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है ना, इससे सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इससे सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन इस पर पॉजिटिव है ना, यही तो एलाइलिक होता है, इस पर पॉजिटिव है तो रेजोनेंस होगा। क्लियर है इतना, रेजोनेंस होगा ही होगा, है ना। बस एक बात याद रखना कि एलाइलिक कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां पे बैकेट ऑर्बिटल होना चाहिए। अभी आपको बैकेट ऑर्बिटल क्या होता है, कैसे होता है, ये नहीं सोचना है। अभी सिर्फ पहचानना है कि रेजोनेंस कहां होगा और कहां नहीं होगा। आपको दिख रहा है, हाँ आपको क्लियर दिख रहा है। चलो इधर देखो और देखो, आपसे अगर पूछे बताओ जरा क्या यहां पर रेजोनेंस होगा, बताओ जरा क्या यहां पर रेजोनेंस होगा, बोलो क्या रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। बोलते तो हो ही नहीं, पागल हो ना आप लोग। इधर देखो जरा, ये डबल बॉन्डेड है ना, ये डबल बॉन्डेड है ना, ये डबल बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, ये एलाइलिक कार्बन होगा या नहीं होगा ना, ये एलाइलिक कार्बन होगा। अगर ये एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन में पॉजिटिव नेगेटिव या लोन पेयर या फिर एक इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पर रेजोनेंस होता है। बताओ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है ना, आ रही है ना। इधर देखो, अगर आपसे ये पूछे बताओ जरा इस सिस्टम में रेजोनेंस होगा, ये क्या है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसी अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पूरा जो सिस्टम होता है उसे फ्री रेडिकल बोला करता है ना। ये क्या है आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ यहां पर रेजोनेंस होगा, तो आपने हाँ होगा सर। रेजोनेटरी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो बात की बात है, लेकिन ये पता है मुझे कि रेजोनेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखो एलाइलिक, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये सिग्मा है, सिग्मा बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, रेजोनेंस होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है ना थोड़ी बहुत, यस आ रही है। चलो समझो, फिर समझो। देखो जरा, अगर आपसे कोई ऐसा पूछे सर क्या यहां पर रेजोनेंस होगा, तो अब तुरंत ही देख लो एलाइलिक कार्बन, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, लोन पेयर या फिर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले, तुरंत क्या देखना है आपको, रेजोनेंस के लिए क्या देखना है आपको, एलाइलिक कार्बन देखना है। तो देखो जरा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये भी डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से ये एलाइलिक कार्बन है, ये वाली पोजीशन जो स्टार मैंने बनाई है, ये वाली पोजीशन एलाइलिक कार्बन है ना, ये वाली पोजीशन भी एलाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सिग्मा बॉन्डेड कार्बन एलाइलिक पोजीशन होता है। एलाइलिक पोजीशन में पॉजिटिव नेगेटिव है, लोन पेयर होगा तो रेजोनेंस होगा। तो यहां पे एलाइलिक कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर रेजोनेंस होगा ही होगा। अब बताओ जरा, अगर आपसे कोई ये पूछे आपसे क्या बताओ इसमें रेजोनेंस है, बोलो रेजोनेंस है या नहीं है, नहीं पता ना, अरे पागल हो क्या, पता होगा। देखो जरा कैसे, ये डबल बॉन्डेड है ना, ये सिग्मा, ये पाई है ना, डबल बॉन्डेड सिस्टम है ना, ये है ना, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ डबल बॉन्डेड सिस्टम है ना, ये पहचान लिया डबल बॉन्डेड है ये, हाँ पहचान लिया, ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये एलाइलिक कार्बन है, ये एलाइलिक कार्बन है, लेकिन एलाइलिक कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर नहीं है, एलाइलिक कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर या अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। किस पर है, ये एलाइलिक कार्बन से जुड़े हुए कार्बन पर है, इसका कोई मतलब नहीं रेजोनेंस में। तो यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, क्या एलाइलिक कार्बन पॉजिटिव है, नहीं है ना, यही तो कार्बन एलाइलिक है ना, क्या एलाइलिक कार्बन पॉजिटिव है, नहीं है, नेगेटिव है, नहीं है, लोन पेयर है, नहीं है, फ्री रेडिकल या फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, इस पर है, इसका क्या मतलब, होता ही नहीं रेजोनेंस। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब बताओ, अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा यहां पे अगर रेजोनेंस की कहानी पूछे आपसे, क्या यहां पर रेजोनेंस होगा, बोलो होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे सर देखो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, इससे सिंगल बॉन्डेड ये है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ Cl है, देखो
सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ Cl है, ये एलाइलिक क्लोरीन है, एलाइलिक पोजीशन पे बस कार्बन जगह क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, उस पर लोन पेयर है, यस है, लोन पेयर है तो रेजोनेंस होगा। अब ये कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके बनेंगे ये अलग बात है, ये नेक्स्ट लेक्चर कवर कर लेंगे हम लोग। ये बात समझ में आ रही है आपको, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लोन पेयर है एलाइलिक पोजीशन पर वाले एटम पर, है ना। अब देखो और देखो जरा, आपसे अगर ये पूछे बताओ जरा क्या इस सिस्टम में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो आप क्या कहेंगे? अरे सर देखो यहां पे डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये है ना, ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम पे लोन पेयर है, देखो लोन पेयर है, इसी तो एलाइलिक एटम बोला करते हैं, ये लोन पेयर है। तो लोन पेयर यदि हो गया एलाइलिक एटम पर तो यहां पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब हम कुछ कंपाउंड आपको लिखेंगे और आपको पहचानना है कि वहां पर रेजोनेंस है और रेजोनेंस कहां है और कहां नहीं है। ठीक है, हम कंपाउंड लिखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखो जरा, मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल लिख दिए आपको और आपको ये बताना है कि बताइए जरा इन मॉलिक्यूल में से, मॉलिक्यूल या फिर आयंस में से किस में रेजोनेंस है और किस में रेजोनेंस नहीं है। आपको ये पता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उसे कार्बोकैटायन बोला करते हैं, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उसे कार्बेनाइन बोला करते हैं, और कार्बन पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग फ्री रेडिकल बोला करते हैं ना। पता तो है ही आपको। ठीक है, आपको कंजुगेशन सिस्टम के बारे में पता है, तो देखो जरा, डबल सिंगल डबल है, रेजोनेंस होगा, है ना, यही तो रेजोनेंस की पहचान है, कंजुगेशन होना चाहिए, है ना। इधर देखो यहाँ पे अगर एलाइलिक, देखो क्या यहाँ पे डबल सिंगल डबल है क्या? नहीं है ना। तो देखो लोन पेयर है, देखो कैसे, एलाइलिक पोजीशन को देखो, एलाइलिक पोजीशन देखेंगे आप तो ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ कोई एटम ऐसा है जिस पर लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ कोई एटम ऐसा है जिस पर लोन पेयर है, क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, है ना, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। अब कैसे करेगा, कैसे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसके बनते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जिक्र करेंगे इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड सिस्टम है ना, ये सिग्मा बॉन्ड से कोई एटम जुड़ा हुआ है, इसी तो एलाइलिक एटम बोला करते हैं, पता है ना। अगर यहाँ पे कार्बन होता तो उसे एलाइलिक कार्बन बोला करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन है तो एलाइलिक ऑक्सीजन बोलेंगे, है ना, क्या दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका लोन पेयर है, लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, बिल्कुल करेगा, रेजोनेंस पॉसिबल है। ये बेंजीन है, डबल सिंगल डबल होता है, रेजोनेंस होता है, ये बेंजीन में पता है आपको, है ना। यहाँ पे देखो क्या इसमें रेजोनेंस होगा, मैंने बताया था क्या इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। देखो डबल बॉन्डेड है ना, ये है ना, और ये एलाइलिक कार्बन है ना, डबल बॉन्डेड सिस्टम से जो सिग्मा बॉन्डेड कार्बन जुड़ा होता है उसी तो एलाइलिक कार्बन बोला करते हैं, बिल्कुल रेजोनेंस होगा। क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? क्या यहाँ पे कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम है? नहीं है ना, रेजोनेंस नहीं होगा, डबल बॉन्डेड सिस्टम ही नहीं है, तो रेजोनेंस कहाँ से, एलाइलिक कार्बन कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे रेजोनेंस है, एलाइलिक कार्बन पहचानो, यही तो एलाइलिक कार्बन है ना, यही तो एलाइलिक कार्बन है। अगर नहीं समझ में आए तो बता देना, कमेंट कर देना कि समझ में नहीं आया, सब याद रखना। ठीक, तो बताओ जरा, यहाँ पे कोई एलाइलिक कार्बन में पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर, यही तो एलाइलिक है ना, तो यहाँ पे नहीं है, इस पे इसका क्या कोई मतलब ही नहीं है रेजोनेंस में, है ना। यहाँ पे देखो क्या रेजोनेंस है, ये देखो फ्री रेडिकल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये, है ना, फ्री रेडिकल है। तो देखो एलाइल, ये डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन है ये, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन ही तो है ये, है ना। ये क्या है, ये वाला, ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा होता है, इसी पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। एलाइलिक कार्बन है ना, ये रेजोनेंस करेगा, बिल्कुल करेगा। यहाँ पे देखो एलाइलिक कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ये, है ना, तो इससे जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्डेड कार्बन एलाइलिक कार्बन होगा, पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस करेगा। क्या ये रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये एलाइलिक पोजीशन है, ये वाली एलाइलिक पोजीशन है, ये वाली एलाइलिक पोजीशन है, ये वाली एलाइलिक पोजीशन, ये एलाइलिक पोजीशन नहीं है, नहीं करेगा। यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पर देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, सिग्मा बॉन्ड से अगर कोई एटम जुड़ा होता है वो एलाइलिक एटम होता है ना, तो एलाइलिक पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल करेगा। ये यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन पर नहीं है, नहीं करेगा। यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, डबल बॉन्ड से जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है या सिग्मा बॉन्डेड कार्बन होता है या सिग्मा बॉन्डेड एटम होता है, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव है, लोन पेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा ही होगा। यहाँ पर रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। देखो जरा इधर से देखो, इधर से तो नहीं होगा लेकिन इधर से होगा। देखो डबल बॉन्डेड एटम है ना, सिंगल बॉन्डेड या सिग्मा, समझ गए होंगे आप। देखो जरा कैसे, डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये सिग्मा बॉन्डेड से जुड़ा हुआ कोई एटम एलाइलिक एटम हो, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बार बार ये बता रहे हैं, है ना। इधर देखो, ये समझ में आ रहा है आपको? होगा, देखो यहाँ पे होगा, बिल्कुल होगा। डबल बॉन्डेड एटम है, कार्बन है ना, डबल बॉन्ड सिस्टम है ना, इसे सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ जुड़े हुए कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस होगा। यहाँ पे देखो रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। फिनॉल में रेजोनेंस होता है, 12th में आपने पढ़ा होगा। देखो जब
हमने रेजोनेंस को ऐसे मॉलिक्यूल को पहचानना सीख लिया है जिनमें रेजोनेंस होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है? रेजोनेंस आपको समझ में आ गया होगा, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई है। आपको ये भी पता है रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, एक जगह से पाई इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे जाते हैं। ये कैसे जाते हैं, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, है ना। अगर एक बार में वीडियो क्लास समझ में नहीं आई हो तो दोबारा देख लीजिएगा, दोबारा समझ में नहीं दोबारा देख लीजिएगा। अगर 3 बार में ना समझ में आए तो मत देखिएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर है इतना, है ना। आपको समझ में आएगा ही आएगा, ये क्लियर है। ठीक, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े ही होंगे, ठीक है। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। एक एक चीज़, एक एक लेक्चर, एक एक टॉपिक की वीडियो क्लास आएंगे और आपको हर टॉपिक क्लियर होगा, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, चलिए ठीक है।